नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो लोग बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंड कैसे आप हर स्टॉक को चूज करेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस है और कहाँ से आप स्टार्ट करना है, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा एक्स इन्वेस्टर यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए एंड फॉलो कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, 10 थिंग यू मोस्ट नो बिफोर इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट, जो 10 कारण होते हैं आपको जानना चाहिए जिस कारण से आपको थोड़ा बहुत बचना है। एंड क्या क्या कारण है चलिए देखते हैं। नेवर जंप ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले दोस्तों की बात सुन के, सभी की बात सुन ली, स्टॉक मार्केट बढ़िया है, इस सुन के आप डायरेक्ट स्टॉक में जंप कर रहे हैं, जंप करके सभी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत आपको प्रॉब्लम में फेस करना पड़ सकता है क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। उसका नेक्स्ट जो है, स्टॉक मार्केट इज़ अ नॉट मनी मेकिंग मशीन। स्टॉक मार्केट मनी मेकिंग मशीन नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं सिर्फ सोचेंगे यहाँ पर पैसे डालेंगे और पैसे आप 1 रुपये डालेंगे और दूसरे दिन ही आप 2 रुपये मिल जाएंगे, तीसरे दिन ही 4 रुपये, ऐसे पैसे नहीं बनेंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होता है, आपको बहुत कुछ जानना पड़ता है। इसलिए जो थर्ड वाला है तो एजुकेशन योर सेल्फ एंड हैंडल बेसिक फर्स्ट, यही फर्स्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा जानना है। आपको अच्छे से सीखना है स्टॉक मार्केट में बारे में एंड आपको टोटली बेसिक्स तो आपको सबसे पहले क्लियर करने ही पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट से पहले। बेसिक्स क्या होता है, हम लोग यूट्यूब पे जो बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका जो फोर्थ नंबर है, एवॉइड लिवरेज। आपको कोई भी लोन बोरोइंग दोस्तों से उधार लेके पैसे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। थोड़ा बहुत खुद से पैसे, जो आपके पास खुद के पास पैसे है, जो एक्स्ट्रा खुद के पास पैसे है, जो ऐसे कुछ पैसे नहीं जो आपको ज़रूरत है, जो आपको 1-2 महीने के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको उस पैसे इन्वेस्ट करने से, उस पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा है उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपके पैसे अगर लॉस में जाएंगे तो आप उस पैसे को उठाएंगे लॉस बुक करके, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो तभी पैसे बनेंगे। इसलिए आपको ज़्यादातर जो पैसे सरफेस में है वही पैसे यूज़ कीजिए। तो थर्ड वाला है अवॉइड हार्ड मेंटेलिटी। सबसे पहले आपको मेंटली जो हार्ड मेंटेलिटी है उसका आपको बदलना पड़ेगा। जो लोगों की बात सुन के आप पैसे इन्वेस्ट कर देंगे, आप किसी दोस्त ने बोला जो वोडाफोन में इन्वेस्ट कर दे, मैंने इन्वेस्ट किया है, अच्छा खासा मुझे पैसे बन गए, आप उसके बाद सुन के आपने भी वोडाफोन में इन्वेस्ट कर दिया। और किसी की बात सुना, येस बैंक में पैसे बन गए, वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे टाइप का हर्ड मेंटेलिटी से आपको दूर रहना है। आपको खुद से सीखना है, आप खुद से डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। और आपको खुद से डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छे से लर्निंग करना पड़ेगा। और लर्निंग हम यूट्यूब पेज में बहुत सारे देते हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूब पेज है जहाँ पर आप सीख पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पेज में जाकर सीखिए। और बहुत सारे अच्छे यूट्यूब पेज है जहाँ पर मैं अच्छा यूट्यूब पेज बोलूँ तो प्रांजल यूट्यूब पेज है, वेल फर्स्ट नाम का यूट्यूब पेज है, और बहुत सारे यूट्यूब पेज है जहाँ पर आप जाके सीख सकते हैं बेसिक। एंड सीखने के बाद ही आप जाके पैसे इन्वेस्ट कीजिए। जो 6 वन है, डाइवर्सिफाई बट रेफर फॉर ओवर डाइवर्सिफाइजेशन। आपको जो आपका जो कैश होंगे, आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स के पता नहीं, ये थोड़े लिए आपके लिए टफ हो सकता है, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर पैसे इन्वेस्ट करें, आपके पास अगर 50 रुपये है तो आपको 10-10 रुपये करके हर डिविजन में डालना पड़ेगा। डिविजन बोलते गए आपको डालना है हेल्थ केयर में, आपको डालना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको डालना है बैंक सेक्टर में, आपको डालना है इन फाइनेंस सेक्टर में, आपको डालना है एफएमसीजी सेक्टर में। ऐसे आपको टोटल 5 सेक्टर का, या अगर आपके पास जितने कैश होंगे, आप जितने अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, अच्छे अच्छे सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो अच्छे खासे आपके पैसे बनेंगे। अगर आप बिगिनर से हैं तो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा आपको, अगर मेडिकल सेक्टर, मतलब जो मेडिकल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उस सेक्टर से आप थोड़ा बहुत दूरी बना के रखिए। माइनिंग सेक्टर से थोड़ा बहुत दूरी बना के रखिए। और अगर मैं और भी रेफरेंस दूँ तो आप कोल सेक्टर से एंड ऑयल सेक्टर से, ये सभी सेक्टर से दूरी बना के रखिए। अगर मैं प्रेफर करूँगा तो मैं बोलूँगा आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एंड वहाँ पर से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर एंड और भी आपके पास अगर हो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे और भी सेक्टर होंगे वहाँ पर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मिसलिनियस या Naukri.com के हिसाब से देखो, और ऑनलाइन में कौन से साइट्स है उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो कंपनियाँ होते हैं, आप जैसे कंपनियाँ देखते हैं ओयो, ऊबर, जो आपके सामने होते हैं, वो सब कंपनी अभी तक स्टॉक में लिस्टेड है नहीं। तो आपको ज़्यादातर ओल्ड कंपनी जो L&T, HDFC बैंक, ICICI बैंक, टाटा पावर्स, ऐसे बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आज 7वां नंबर जो है, इन्वेस्ट ऑनली योर सरप्लस फंड। मैंने पहले ही बोला है, जो आप थोड़ा बहुत लिवरेज लेके पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए। आप जितने पास आपके पास सरप्लस है, मतलब आपके पास टोटल आपका अगर यूज़ करना है 1 महीने के अंदर, आपका जो अगर खर्चा होता है 30 रुपये,
कम से कम 30 रुपीज़ पकड़ के चलते हैं, 300 रुपीज़ आपका खर्चा है, 300 रुपीज़। तो आपके ऊपर अगर आपके पास 500 है तो आप सिर्फ 200 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, यही मैं बोल रहा हूँ। मतलब 200 रुपये इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर ज़्यादा आपका 300 के ऊपर आप हाथ लगा, आप सोचिए मत 1 महीने के बाद ही यूज़ होगा, आप उसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसे बनने के बाद फिर से मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। पैसे अच्छे कारण से फंस भी सकते हैं पैसे, उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जो 8 नंबर है, 8 नंबर, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। ये बहुत ही मतलब बहुत लोग ऐसे ट्राई करते हैं, जो लोग बिगिनर से लेके जो ज़्यादा मतलब प्रो भी बन जाते हैं, जो सेमी प्रो भी बन जाते हैं, वो लोग भी इसको ट्राई करते हैं। वो लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो लोग थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग भी टाइम करने की कोशिश करते हैं। ये टाइम करने की कोशिश आप मार्केट को मत कीजिए, क्योंकि जो जो टाइम करने की कोशिश किया है वो लोग बहुत लॉस बुक करके अपने मार्केट से गए। इसलिए आपको टाइम नहीं करना है, आपको अच्छी अच्छी कंपनी को ढूंढना है और वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करना है। थोड़ा बहुत आपको एनालिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाके पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पैसे थोड़ा बहुत नेगेटिव में जा सकता है कुछ 1 साल 2 साल के लिए। इसलिए आप अगर आप ठीक से इन्वेस्ट कीजिए कहेंगे तो आपके 2-3 महीने के अंदर ही आपका अच्छे खासे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब कैसे आपको देखना है, ये कैसे देखना है, तो वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो है, मैंने सिखाया है कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको चेक करना है कौन सा स्टॉक सस्ता है कौन सा स्टॉक महंगा है, और मेरे वीडियो में बहुत सारे वीडियो में डाला है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और 9 नंबर पे जो है, डोंट लेट इमोशनल इम्पैक्ट योर इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे लोग बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, ये आप बात आपको बोल के जाते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा वो इमोशनली मत लीजिए। बहुत लोग इमोशनली डिसीजन ले लेते हैं। इमोशनली डिसीजन मतलब आपका अगर कोई डिसीजन हो उसमें अगर इमोशन जुड़ा होता है, मतलब आपने कोई कंपनी में, अगर मैं पकड़ के चलता हूँ, ये सिर्फ ओनली फॉर एग्जाम्पल है, आप मैं पकड़ चलता हूँ, आपने येस बैंक को खरीदा था, आप जो 5 रुपये में जब गिर गया था आपने येस बैंक को खरीदा था, उसके बाद आपने 5 रुपये से 25 रुपये में जाके अच्छे खासे प्रॉफिट लेके निकल गए। उसके बाद आप अगर इस बैंक के अंदर फिर से अगर इन्वेस्ट कर इंटरडे के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आप मेरे से सोच रहे हैं मैंने पैसे इन्वेस्ट करके पैसे बना लिए थे, उसके बाद फिर से मैं बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो पैसे बना लिए थे अच्छे खासे पैसे, उसके बाद फिर से पैसे बना लूँगा, या फिर से आप इन्वेस्ट करें कोई भी एनालिस्ट ना करके, इसको इमोशनल बोलते हैं, क्योंकि आपने पहले पैसे कमाए थे, इसलिए अच्छा खासा आपका इमोशन जुड़ गया था कंपनी के साथ। और ये बहुत कुछ है, अगर कोई कंपनी के साथ आप आईसीआईसीआई बैंक के साथ बहुत दिन तक जुड़े हुए, मतलब कोई भी कंपनी के साथ आप बहुत दिन तक जुड़े हुए, उसके बाद कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है, उसके बाद आप उस कंपनी से निकलना है। ये प्रॉपरली सभी इन्वेस्टर निकल रहे हैं, आपको भी निकलना है, किंतु आपने क्या किया, बहुत दिन से जुड़े हुए, इसलिए आपके साथ उस कंपनी का इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। इसलिए आप सोच रहे नहीं वो थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है नहीं, इतने दिन तक सस्टेन कर पाए, अभी सस्टेन कर पाएगी। आपको ऐसा नहीं देखना है, आप ऐसे सोचिए कि कंपनी आपकी है, किंतु आपको देखना है प्रॉपर्ली आपके पैसे सेव है कि नहीं, आपके पैसे डूब सकते नहीं कि आपको फिर से एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। अगर आप उस टाइप से सोच रहे हैं कि पैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत दिन से मैंने इसके साथ अटैचमेंट हूँ, इसको नहीं छोड़ना है, थोड़ा बहुत इसके साथ ही जुड़े रहना है, वो आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं, इस डिसीजन से आपको बचना है। और जो 10 नंबर है, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपको रियलिस्टिक होना है, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको रियलिस्टिक की तरह से आपको सोचना है। आप ज़्यादातर अनरियलिस्टिक नहीं सोच सकते कि आप बहुत दिन तक 10 साल 20 साल तक आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते। आपको अगर सोचना है तो आप 5 साल या 2 साल के हिसाब से आपको सोचना है। आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा विजन चेंज हो सकता है, किंतु आप बहुत सारे कंपनी है जो लॉन्ग टर्म सोचे, जैसे नोकिया कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अगर सैमसंग कंपनी, अगर नोकिया कंपनी से सैमसंग कंपनी का हम कंपेयर करते हैं, आपको पता है नोकिया कंपनी ने कैसे क्या क्या गलती किया और कितने जल्दी खत्म हो गए, और सैमसंग कंपनी ने क्या क्या गलती किया और कैसे अच्छे तरीके से वो सस्टेन कर पा रही है अभी तक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे वोडाफोन कंपनी, येस बैंक, ऐसे बहुत सारे कंपनियां जो आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे पाएंगे ये रियलिस्टिक कैसे आपको सोचना है। ये 10 थिंग्स है जो आपको अच्छे से जानना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 मैंने अच्छे से गूगल से करके मैं आपको लेके आया है, ये अच्छे से आपको जानना है, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सबको लेके चलना है। यहाँ पर से आप कोई भी एक अगर आपने गलती किया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम झेल कर सकते हैं। मैं बोलूँगा आपको सबसे, अगर आप बिगिनर्स है तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है, ये आपसे सबसे पहले भूल करेंगे जी, इन्वेस्टमेंट ओनली योर सरप्लस फंड। आपको खुद से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका सरप्लस फंड यूज़ करना है उसका। चलिए हम लोग दूसरे में जाते हैं। और अगर आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट सबको पता है, डीमैट अकाउंट सभी को पता है। ये असल में जो अकाउंट होता है जहाँ पर से आपको स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं और आप डीमैट अकाउंट को स्टोर कर सकते हैं। एंड आपको जो डीमैट अकाउंट होता है उसके साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप स्टॉक खरीदते हैं एंड ट्रेडिंग जो खरीदने वाले स्टॉक आप अगर होल्डिंग में लेते हैं वो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग हो जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप एक दिन खरीदने फिर से उस दिन ही बेच सकते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट हैंडलिंग करता है बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कंपनियां आप स्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी सिक्योरिटी,
एंड शेर खान, बहुत सारी कंपनियाँ। आप कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अच्छा रहेगा खोलने के लिए, सभी डिसीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द डीमैट अकाउंट। आपको अगर डीमैट अकाउंट के बारे में पता नहीं तो मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ। ऐसे कोई कंपनी है जो आपके अकाउंट संभलता है, उसको अगर आप पैसे देते हैं आपके बैंक के अकाउंट से वो पैसे काट लेते हैं। मैं आप दिखा देता हूँ, वेट आपको दिखाता हूँ मैं। असल में ये है फंडा आपके टोटल, ये है टोटल ट्रेडिंग अकाउंट। इसके साथ आपको डीमैट अकाउंट फ्री में मिलेगा, ठीक है। आप अगर अकाउंट खोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए चार्ज किया जाता है आपके अकाउंट खोलने के लिए, और डीमैट अकाउंट आपको वन टाइम चार्ज किया जाता है। बहुत सारे ब्रोकर है, बहुत सारे अलग अलग चार्जेस है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर अकाउंट खोलते हैं, ये ट्रेडर जो है ये आप है, ठीक है। ये ट्रेडर जो है ये आप है, या आपने बाय का ऑर्डर दिया जाकर स्टॉक मार्केट के जाके, ठीक है। यहाँ पर से आप जब बाय का ऑर्डर दिया, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से आपको स्टॉक मार्केट में चला गया आपका ऑर्डर। वहाँ पर से अगर बाय या सेल हो जाता है तो आपको जो अकाउंट है बैंक अकाउंट से आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वहाँ पर से पैसे काट लिए जाते हैं। उसके बाद जो स्टॉक होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है एक दिन के लिए। उसके बाद टी बाई 2 डेज के अंदर आपका सेटलमेंट हो जाता है। उसके बाद जो स्टॉक होता है वो डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से बोला जाता है एक दिन के बाद ही आपको लॉन्ग टर्म विजन आ जाता है, मतलब आपका स्टॉक डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। अगर आप उस दिन एक दिन के अंदर ही आप खरीदते हैं, उसके उस दिन आप बेच देते हैं, तो आपका जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से फिर से स्टॉक मार्केट में सेल हो जाता है, इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। और अगर आपका बैंक अकाउंट से के साथ क्या लिंक है, बैंक अकाउंट से आप जो बैंक जो होता है उसके साथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट टोटल लिंक होता है इसके साथ। असल में आप अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पर से बैंक से वो पैसे नहीं काट सकता, इसका उसके पास कोई पावर नहीं है। आपको अगर पैसे लाना है तो आपको बैंक अकाउंट से पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे, वॉलेट के अंदर। उसके बाद वॉलेट के अंदर अगर 300 रुपये हो तभी आप 300 रुपये का स्टॉक मार्केट से ऑर्डर दे सकते हैं। अगर 300 रुपये ना हो तो आप स्टॉक ऑर्डर नहीं दे सकते, पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक से अकाउंट पैसे, उसके बाद ही आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये नॉर्मली एक ही फंडा है आपका, जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट कौन से कंपनियां खोलते हैं, कौन से आपको प्रायोरिटी देते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो टोटली जो बहुत सारे ब्रोकर है, यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत ही ब्रोकर आपको सामने लेके आए। शेर खान है, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा ब्रोकर है, यहाँ पर ICICI डायरेक्ट है, यहाँ पर IIFL है, एंजल ब्रोकर है, एक्सेस सिक्योरिटी, कोटक सिक्योरिटी, ये वाला मैंने पहले भी सुना, KARVY सिक्योरिटी ब्रोकर, HDFC सिक्योरिटी, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर है यहाँ पर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको रेफरल करूँ, आपको अगर मैं बोलूँ कौन से ब्रोकर के पास आपको अकाउंट खोलना है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो जितने भी स्टॉक ब्रोकर है ये टोटली 2 टाइप ब्रोकर के डिवाइडेशन होता है। असल में एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल टाइम ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है वो सबसे सस्ते के अंदर आपको स्टॉक डिलीवरी देता है, मतलब सभी ब्रोकर आपके पास चार्ज करते हैं स्टॉक बाय एंड सेल करने के लिए। सबसे जो सस्ता होता है वो आपको, मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है सबसे सस्ते में आपको स्टॉक बाय करने के लिए देता है, ठीक है। और बाकी जो फुल टाइम ब्रोकर होता है वो बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं आपके लिए कॉल ऑप्शन रहता है। आप अगर डायरेक्ट ब्रोकर के पास कॉल करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पर से आपके बहुत सारे ऑप्शन, मतलब आपके इंटरडे के लिए बहुत सारे कॉल आएंगे, आपको फ्री में मिलेगा कॉल, आपके लिए चार्जेस होगा, इसलिए आपको ज़्यादातर, और जो लॉन्ग टर्म ब्रोकर मतलब फुल टाइम ब्रोकर होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। बाकी ये एनुअल भी और भी चार्जेस होते हैं, हम लोग बात करेंगे और भी क्या क्या चार्जेस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, मैं अगर रेफर करूँ, मैं सबसे पहले बोलूँगा आप अगर बिगिनर से, इसलिए आपको सबसे पहले शॉर्ट मतलब डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जुड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रोकर होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर ही आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि आपको खुद से जानना है। आप जाके अगर कोई भी शेर खान के पास अगर स्टॉक ब्रोकर खोल रहे, ठीक है, मैं नॉर्मली रेफरल है, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ शेर खान बुरा है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है बिगिनर से, इसलिए आप शेर खान के पास खोल रहे, उसके बाद आप नॉर्मली वहाँ पर लॉन्ग टर्म ब्रोकर के पास खोलने के बाद आपको वहाँ पर से बहुत सारे कॉल आ रहे, उस कॉल आप लेके डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसे बन रहे और कुछ पैसे आप डूब रहे, ठीक है। आप देख रहे हैं, किंतु आप खुद से कुछ नहीं सीख रहे। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाकर सीखेंगे, खोलेंगे, तो आपको कोई भी कॉल आपके पास नहीं आएगा, कोई भी कौन सा स्टॉक उठाना है, कौन सा स्टॉक पिक करना है, कोई भी कॉल नहीं आएगा आपके पास। आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अगर खुद से डिसीजन लेंगे तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं डिस्काउंट ब्रोकर कौन सा है, चलिए देखते हैं। जो डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर सबसे अच्छा जो मैं ज़्यादा रेफर करता हूँ यहाँ पर, जो आपस्टॉक है एंड जीरोधा है, ये दोनों ब्रोकर है। ये आपस्टॉक सेम डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर आता है एंड जीरोधा भी डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर आता है। इन लोगों के चार्जेस क्या है, चार्जेस हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ही। चलिए देखते हैं इन लोगों के चार्जेस क्या क्या है।
सबसे अच्छा यही चीज़ होता है कि डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर जो 0% आपके पास चार्ज होता है, मतलब आप अगर आप जो स्टॉक होता है वो अगर आप डीमेट अकाउंट के अंदर डिलीवरी लेते हो, मतलब अगर अगर आप एक दिन के ज़्यादा इंटरडे ना करके आप स्टॉक को डिलीवरी ले लेते हो आपके अंदर, तो आपके जो चार्जेस होंगे ज़ीरो होंगे, ज़ीरो फीस, मतलब आपको ब्रोकर कोई भी चार्ज नहीं करेगा। अगर आप इंटरडे लेते हो, मतलब एक दिन के अंदर ही खेलते हो, तो आपका जो चार्जेस होंगे 0.01% और 20 रुपीज़, मतलब आपका अगर चार्जेस अगर पर स्टॉक के अंदर 0.01% अगर 20 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई स्टॉक का प्राइस अगर 0.01% से ऊपर, मतलब 0.1% लगाने के बाद अगर स्टॉक का चार्जेस 20 रुपीज़ के ऊपर जा रहा है, तो आपका जो चार्जेस होगा ओवरऑल 20 रुपीज़ के अंदर ही रहेगा, उसके ऊपर चार्जेस नहीं कर सकता। मतलब आपका एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन 20 रुपीज़ चार्ज होगा, नहीं तो उससे कम होगा 0.01%। ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद होता है इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये असल में आप ज़्यादा मतलब ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, इसलिए 0.01% एंड 20 रुपीज़ सेम चार्जेस है यहाँ पर भी। अगर इक्विटी ऑप्शन ये भी आपको 20%, आपको 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर प्लेस करने के लिए मतलब चार्ज करते हैं। यहाँ पर अगर करेंसी बोले जाए तो 0.01% में 20 रुपीज़, ज़्यादा यहाँ पर 0.01% 20 रुपीज़ में अंदर होता है। अगर आप स्टॉक को डिलीवरी लेते हैं तो 0 रुपीज़ चार्ज होता है। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ लॉन्ग टर्म खेलने मतलब आपको स्टॉक के अगर पैसे बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म ही रहना है, क्योंकि आप बिगिनर से आप स्टार्ट करें तो मैं बोलूँगा ज़्यादातर स्टॉक आपको डिलीवरी लेना है। आप ज़्यादातर इंटरडे की तरफ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसे लूज़ करने के चांसेस होते हैं, बहुत पैसे लूज़ करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। कुछ दिन बहुत आपको इस प्राइस में खरीदने के बाद आप इस प्राइस में आके सेल करना पड़ता है, क्योंकि आपको उस दिन के अंदर ही सेल करना पड़ता है अगर आप करते हैं तो। अगर आप डिलीवरी ले लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा खासा आपका फ्री में डिलीवरी मिल जाता है, एंड आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग में ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है मैं इसको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम लोग इस वीडियो को पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है किंतु अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको आधार कार्ड जो है आपका, आधार कार्ड को आपके मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक करना पड़ेगा। आपके मोबाइल फ़ोन के साथ इसको मोबाइल फ़ोन नंबर, मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ आपको लिंक करना है आपका आधार कार्ड। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ लिंक नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। सबसे पहला काम आपको जाके ऑनलाइन बहुत सारे साइट है, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन आधार कार्ड लिंक फॉर फ़ोन नंबर। वहाँ पर गवर्नमेंट साइट से आप जाके आधार कार्ड ऑनलाइन से लिंक कर सकते हैं। आपका जो आधार कार्ड है वो डायरेक्ट आपके होम एड्रेस पे आ जाएगा। वहाँ पर हम लोग और भी कुछ चेक करते हैं, और क्या क्या चाहिए आपको, और फिल द पर्सनल डिटेल्स। आपको जो डिटेल्स होगा ऑनलाइन साइट में हम जाएंगे, प्रॉपरली जो जीरो द ऑब्स्टैकल होता है, पेपरलेस होता है, आपको डायरेक्ट ऑनलाइन में जाके आप सब डॉक्यूमेंट्स फिल कर सकते हैं, पेपरलेस होता है पूरा। और उसके बाद आपको जो एन बैंक डिटेल्स, आपको जो डिटेल्स होता है बैंक डिटेल्स वहाँ पर मांगता है, उसका आपको फिल करना है। अगर आप लोग आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक आईडी, आपका अगर सैलरी, आप अगर स्टूडेंट नहीं, आप अगर कोई आप काम करते हैं तो आपका जो सैलरी शीट होगा, आपका बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको ये जमा करना पड़ता है। उसके बाद ई सिग्नेचर, ये ई सिग्नेचर करने के लिए आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर आप रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट होता आपको बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको T/2 डेज़ के अंदर आपका डीमैट अकाउंट आपके पास आ जाता है, मतलब जो आपका एक्सेस होता है वो आपको 2 दिन से 3 दिन के अंदर आपका डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड आपको जीमेल में मेल कर देंगे। आपका जब सभी डॉक्यूमेंट्स फिल करके आप अपलोड कर देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको फिर से मेल किया जाता है, आपका कोई आधार कार्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ ब्लर आ रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपका बैंक के स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको मेल कर देंगे, मेल के थ्रू आपको फिर से लॉगिन करना है। उसी साइट में जाकर आपको आपको जो नंबर से आप लॉगिन किया था उस नंबर आप फिर से मार के आपको OTP देके फिर से लॉगिन करना है, आपको दिखा दे। उसके बाद आप जहाँ पर साइट जहाँ पर आपने रुका हुआ है वहाँ पर फिर से आपको लेके भेजेंगे, वहाँ पर आपको वहाँ पर फिल करना है फिर से जो जो चाह मांग रहे हैं, उसका फिल करने के बाद फिर से आपको अपलोड करना है, एंड देन आपका 2 दिन से अंदर आपका जो डीमैट अकाउंट है ओपन हो जाएगा। आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी कुछ चेक करेंगे। चार्जेस, अगर हम लोग बात करें आपका डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड एनुअल चार्जेस क्या क्या है, अगर आप स्टॉक का जीरो था क्या क्या है, चलिए चेक करते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर मैंने मारा है जीरो था AMC एनुअल मिनिंग चार्जेस। एनुअल मिनिंग चार्जेस क्या क्या है चार्जेस, यहाँ पर मैंने सर्च किया। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, मतलब आपका जो ओपन होगा अकाउंट उस ओपन करने के लिए 200 रुपीज़ चार्ज करता है। ये वन टाइम होगा, यहाँ पर दिया हुआ है वन टाइम चार्जेस, मतलब 200 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ये वन टाइम ही होगा। उसके बाद आपको कोई भी चार्जेस नहीं होगा। उसके बाद एनुअली मेंटेन चार्जेस, आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा उसका एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस 0 रुपीज़, आपको कोई भी चार्जेस नहीं किया जाएगा। उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, आपको
जो डीमेट अकाउंट होगा जहाँ पर आपके स्टॉक जाके होल्ड होंगे, उसको ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। किंतु अगर आपका डीमेट अकाउंट जो है उसको एनुअल चार्ज, आपको एनुअली चार्ज किया जाता है 300 रुपीज़। मतलब आपको अगर पहले आपका जो टोटल आपको ओपन करने के लिए 200 रुपीज़ लेंगे, उसके बाद 1 साल बाद आपको हर साल आपको 300 रुपीज़ करके चार्जेस किया जाएगा। ये जो चार्जेस आप अगर इस टाइम में खोलते हैं तो आपका ये चार्जेस कभी भी बढ़ेगा नहीं। मतलब अगर 300 रुपीज़ आपका एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस हो जाता है, उसके बाद कंपनी अगर फिर से कोई चार्जेस जोड़ फोड़ के दूसरे वाले अगर फिर से चार्जेस बढ़ाया जाता है तो आपका जो एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस ये बढ़ेगा नहीं, ये यहाँ पर 300 रुपीज़ में ही मेंटेन रहेगा। ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि 300 रुपीज़ का अब आपके पास अभी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है। किंतु बाकी आप अगर सोच के देखिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद ये 300 रुपीज़ का वैल्यू बहुत ही गिर जाएगा, तभी आपको 300 रुपीज़ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप अभी खोल लेते हैं डिस्काउंट ब्रोकर का चार्ज बहुत ही कम होता है। ये आप अगर लगता है ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है तो ये बहुत ही, आप अगर बाकी ब्रोकर्स के पास जाकर चेक करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस काटते हैं वो लोग। वो अगर पर स्टॉक में 20 रुपीज़ से 10 रुपीज़ चार्ज काट लेते हैं, यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी आपको मिलता है जहाँ पर 0.01% आपको चार्जेस काटा जाता है। उसका तो हम लोग और भी चेक करेंगे। मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आप स्टॉक का, क्योंकि ये दोनों ही मेन ब्रोकर है। बहुत अच्छा आपको सस्ते में आपको दिया जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लोग आ गए। यहाँ पर जो ओपनिंग आपका ट्रेडिंग अगर ओपनिंग चार्ज होता है 249 रुपीज़ वन टाइम चार्ज होता है ये। उसके बाद यहाँ पर भी एनुअल मेंटेनिंग ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पर डीमेट अकाउंट का भी कोई चार्जेस नहीं है। ओपनिंग चार्जेस अगर फिर से यहाँ पर देखा जाए तो एनुअल मेंटेनिंग चार्जेस यहाँ पर 300 रुपीज़ आता है। यहाँ पर सेम है, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, किंतु यहाँ पर जीएसटी ऐड नहीं है। आप फिर से जाके ओपन करने के टाइम बोलेंगे आपका तो 249 रुपीज़ दिखा रहा था, यहाँ पर तो 292 आपके पास ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है ये जीएसटी छोड़ के है। जीएसटी मिला के आपका 300 के आसपास आपका प्राइस आ जाता है। 292 के पास 92.80 पैसे के आसपास आपके पैसे, ऐसे कुछ होता है, मुझे प्रॉपरली पता नहीं। 92 पता है, उसके बाद कितने पैसे काटते हो मुझे प्रॉपरली पता नहीं अभी। ऐसे आपके पास पैसे काटेंगे जो आपका वन टाइम चार्ज होगा ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए। उसका एनुअल चार्जेस 300 रुपीज़ होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ बात कर लिया है। अगर आपको और भी कुछ, यहाँ पर मैं वीडियो को यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ये बहुत ही लंबा वीडियो बन चुका है, 21 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। इसलिए जो इसका पार्ट 2 में लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं बोलूँगा आपको डीमैट अकाउंट आपने खोल लिया है, अब मैंने सब कुछ सिखा दिया कैसे कैसे करना है आपको। आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया है, इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर आपको डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, उसको कैसे सीखना है। दूसरा वीडियो होगा आपको कौन से स्टॉक के अंदर, आपको अगर 20,000 का आपके पास लिक्विड कैश है, आपके पास कैश है, आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास 10,000 का लिक्विड कैश है तो आपके कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट है, आपका सिर्फ मंथली आपके पास 500 रुपीज़ ही मिलता है, मंथली 500 रुपीज़ आपके पास होते हैं, आपको इस 500 कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ओपी वीडियो में लेके आऊँगा। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर दिए। थैंक यू।